अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, हुकूमती नाक़िस हिकमत अमली शहरियों के लिए वबाल जान बनती जा रही हैं। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस इंतज़ामिया की मनमानियाँ अरूज पर पहुँच चुकी हैं। कहीं नाक़िस पॉलिसियों के बायस करप्शन सामने आती है तो कहीं शहरी बेलगाम सरकारी अफसरों के हाथों ख्वार हो रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं और नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची में 24 घंटों में आतिशज़दगी के 2 वाक़यात। आग लगने के बायस लाखों का नुकसान, बिल्डिंग ज़मीं बोस हो गई। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। कराची का साफ पानी लोगों की जानें निकलने लगा। साफ पानी में मौजूद अमीबा जरासीम शहरियों की मौत की वजह बनने लगा। मुल्तान में गुज़िश्ता शाम होने वाली तूफ़ानी बारिश ने शहर में तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बोसन रोड पर तबाह हाल सीवरेज की वजह से 100 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में आतिशज़दगी के 2 वाक़यात पेश आए हैं। साइट एरिया में एक प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में पेश आया। आग आज सुबह 9:35 पर लगी और आग इमारत की 3री मंजिल में लगी और बड़ी तेजी से फैल गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने स्नार्कल की मदद से छत पर लगी आग को बुझाया और इतराफ की फैक्ट्रियों तक आग को फैलने से रोका। इस दौरान इमारत के सामने का कुछ हिस्सा मखदूश होकर गिर गया। ताहम वाक़े में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे आसिफ अली से। आसिफ, बताइएगा अभी की सूरत हाल क्या है और जो नुकसान का तखमीना है वो अब तक कितना लगाया गया है? मौजूद है साइट एरिया में और प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री है। यहाँ पर आग लगी थी सुबह 9:35 पर और 3री मंजिल पर इमारत के इन्होंने गोदाम बनाया हुआ था जहाँ पे बोरियाँ रखी हुई थी प्लास्टिक दाने की। और फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर कार्रवाई की है। फौरी तौर पर टाइमली पहुँचे हैं फायर ब्रिगेड वाले और उन्होंने 1.5 से 2 घंटे की जद्दोजहद में जो है आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी। फौरी तौर पर तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आग लगने की वजह क्या थी। इब्तिदाई इत्तलात ये हैं कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से आग लगी थी और ये 3री मंजिल पर लगी थी आग और वह 2री मंजिल तक फैलने से पहले ही उस पर फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उस पर 1.5 से 2 घंटे की जद्दोजहद में आग पर काबू पाया है और तमाम जो स्टाफ था उसको रेस्क्यू किया है यहाँ से और किसी किस्म का कोई इस वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ है और मजीद इस पर रिपोर्ट तैयार होगी। ठीक है आसिफ, हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इश्तियाक खान साहब जो कि चीफ फायर ऑफिसर हैं कराची के, हमारे साथ मौजूद हैं। इन वाक़यात पर उनसे बात करते हैं। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये 2 आतिशज़दगी के बड़े वाक़यात गुज़िश्ता 24 घंटों में पेश आए हैं। सनती एरिया में कपड़े के गोदाम में आग लगी जबकि साइट एरिया में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। अब तक की क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल अब तक की आपके पास मौजूद है? तो ये आग लगी थी तकरीबन 9:35 पे हमारे पास। तो इस फैक्ट्री का नाम था सोयल प्लास्टिक कंपनी। इसके 3rd फ्लोर पर जो छत का एरिया था उसको चादरों से कवर्ड किया गया था, आर्जी तौर पर बना हुआ था। इसमें प्लास्टिक के बैग्स रखे हुए थे, प्लास्टिक का दाना बनाते थे। ये प्लास्टिक के दाने के बैग थे जिसमें फायर हुई थी, मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है। ये तकरीबन 1:30 पर ये आग कम्प्लीट बुझा दी गई थी। इस पे फायर ब्रिगेड की 6 फायर टेंडर, 2 स्नॉर्कल और 1 वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया था और वाटर बोर्ड के तकरीबन 8 वाटर बाउजर इसमें पार्टिसिपेट किया था फायर फाइटिंग में। इश्तियाक साहब, रिस्पांस टाइम क्या था जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनका? हमारे स्टेशन से ये फासला तकरीबन 4 से 5 मिनट का फासला था। 5 मिनट के अंदर हम इस हादसे में पहुंच गए थे। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे कराची की। दिमाग-खोर अमीबा इंसानी जानों के लिए खतरा बन चुका है। कराची में दिमाग-खोर अमीबा नाइगलेरिया से 3 अफराद जाम भाग हो गए हैं। कयूमाबाद की 32 साला खातून और सरजानी टाउन का 45 साला मरीज नाइगलेरिया के बायस इंतकाल कर गए हैं और कराची के इलाके सदर का रिहायशी 19 साला शहरी भी नाइगलेरिया के बायस इंतकाल कर गया है। डायरेक्टर सेहत कराची डॉक्टर अब्दुल हमीद जमानी के मुताबिक नाइगलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। सर दर्द, बुखार, उल्टी, गर्दन में अकड़न, तब्दील शुदा जहनी कैफियत और दौरे पड़ना इसकी अलामात हैं। जहाँ गुज़िश्ता साल भी नाइगलेरिया से 5 अफराद जान की बाजी हार गए थे। डायरेक्टर हेल्थ का कहना है कि शहरी पानी के टैंक्स में क्लोरीन मिलाएं ताकि इस बीमारी से महफूज रहा जा सके। नाइगलेरिया बीमारी है क्या, इसके अलामात क्या हैं, क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
कराची का साफ पानी शहरियों की जान लेने लगा। पानी में मौजूद अमीबा की किस्म नेग्लेरिया फाउलरी बीमारी सर उठाने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 शहरी जान से हाथ धो बैठे। कराची में नेग्लेरिया के बायस हलाकतों का ये सिलसिला नया नहीं है। कराची में हर साल मानसून बारिशों से कबल नेग्लेरिया फाउलरी से चंद अफराद के जाम बहक होने की खबरें रिपोर्ट होती हैं। नेग्लेरिया फाउलरी यक खलवी जानदार अमीबा की किस्म है जो दूसरों से खुराक हासिल करता है। ये जानदार साफ पानी में पाया जाता है और आमतौर पर तालाब, स्विमिंग पूल या घर में पानी की टैंकियों में मिलता है। जब कोई फर्द नेग्लेरिया फाउलरी से आलूदा पानी में नहाता है या नाक साफ करता है या किसी और तरीके से पानी अगर नाक में चला जाए तो ये जरासूमा नाक के जरिए दिमाग में जाकर दिमाग का अगला हिस्सा खाना शुरू कर देता है। नेग्लेरिया फाउलरी से मुतासिर होने वाले फर्द को पहले हल्का सर दर्द होता है, जिसके बाद गुनूदगी तारी होने लगती है। तबीयत ज्यादा खराब होने पर जब अस्पताल लाया जाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक ये जरासूमा फर्द को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। इस जरासूमे से मुतासिर 95% अफराद हलाक हो जाते हैं। नेग्लेरिया फाउलरी से मुतासिर होने के बाद इसका इलाज बहुत मुश्किल है। सिर्फ इससे बचने के लिए एहतियात बरतना ही मुमकिन है। नेग्लेरिया फाउलरी पानी में क्लोरीन या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लीच से खत्म हो जाता है, इसलिए लोग अपने घरों की टैंकियों में क्लोरीन का इस्तेमाल करें तो इस जरासूमे का खात्मा हो सकता है और इतने ब्लीच से इंसानी सेहत पर कोई भी मनफी असर नहीं होता। वोट आपने देखी, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रौफनान, जबकि सदर PMA कराची डॉक्टर कैसर सज्जाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। रौफनान, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा, ये बताइएगा अभी शहर में सूरत हाल है क्या और महकमा सेहत इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठा रहा है? जी, महकमा सेहत की जानिब से तमाम बल्दियाती इदारों से रब्ता किया गया और बल्दियाती इदारों को ये हिदायत दी गई है कि जो भी वाटर सप्लाई के चैनल्स हैं उनके अंदर क्लोरिनेशन की जाए, क्लोरीन्स जो है उसके अंदर डाला जाए। और इस हवाले से जब हमने वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया से रुजू किया और उनसे जानने की कोशिश की कि 3 अजला से जो है वो अमवात रिपोर्ट हुई हैं। पहली मौत जो है वो 24 मई से को रिपोर्ट हुई थी, दूसरी 26 मई और तीसरी जो है वो 28 मई को रिपोर्ट हुई। पहली जो मौत वाक़ई हुई उसका ताल्लुक ज़िला कुरंगी से है, जबकि दूसरी मौत जो है वो ज़िला वस्ती और तीसरी ज़िला जुनूबी से। तो 3 अजला के अंदर जो है वो इस वायरस की जो है वो निशानदेही होती है। और जब इस हवाले से हमने जानने की कोशिश की क्या क्लोरिनेशन नहीं हो रही थी जिसकी वजह से ये जो जरसूमा था पानी। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने भी हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी जनरल PMA है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो नाइग्लेरिया वायरस जो है इस हवाले से बताइएगा क्या इसकी क्या वजूहात होती हैं, जिस तरह से 2 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं, क्या बेसिक इसकी वजूहात हैं? देखिए ये जो पैरासाइट्स है ये एक्चुअली वायरस नहीं है और ये पैरासाइट्स है और ये गर्म जो पानी होता है टैप वाटर उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। जब ये टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो स्विमिंग पूल में और ये जो हमारी जो अंडरग्राउंड या ओवरहेड टैंक होता है उसके अंदर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें ये पाया जाता है। लिहाजा जो लोग स्विमिंग करते हैं या कोई नहर है, रिवर है, कोई लेक है, उसमें ये चीज़ें जो है ये जो अमीबा कहलाता है और ये अमीबा जो है वो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक होता है और शुरू में इसका पता नहीं चलता है। तो ये चूँकि नाक के ज़रिए जिस्म के कहीं से भी नहीं जाता, नाक के हिस्से से ये जाता है और सीधा ऊपर दिमाग में जाकर और वहाँ ये दिमाग को खाता है। यही वजह है कि इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। डॉक्टर साहब, घरों के टैंक्स में आमतौर पर जो है ये कहा गया है कि ये वायरस मौजूद हो सकता है, अमीबा नेग्लेरिया ये मौजूद हो सकता है, तो कैसे ये फैलता कैसे है, इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? क्या साफ पानी में ही इसी तरह से उसके जरासीम बढ़ते चले जाते हैं? जी हाँ, ये एक्चुअली होता ये है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है इसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। एक तो ये होता है और एक जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे होता है तो इनकी रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ती जाती तो ये बड़े एक्टिव हो जाते हैं और ये नहीं चलते हैं कि ये पानी में आप नहाएंगे और तो आपके जिस्म के जरिए घुस जाएगा। नहीं, ये जैसे ठीक है,
डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा से रब्ता करते हैं आपसे। रऊफ अफनान, ये बताइएगा, महकमा सेहत के हवाले से अब तक जो इकदाम उठाए गए हैं वो क्या हैं, और क्या जो हस्पताल हैं वहाँ पर इस हवाले से कुछ इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जो इफ़ेक्टेड लोग आ रहे हैं उन्हें किसी तरह से यहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जा सके? अच्छा, ये 3 अमवात रिपोर्ट होने के बाद महकमा सेहत मुतहर्रिक हो गया और बल्दियाती इदारों से रुजू तो कर लिया, लेकिन महकमा सेहत ने अपने कोई इकदाम नहीं किए। और ये 3 जो अमवात हुई, तमाम जो मुतासरीन थे जो इस निगलेरिया वायरस से, ये तमाम ही निजी अस्पतालों के अंदर ज़ेरे इलाज थे। और इनकी जो टेस्ट की लेबॉर्ट्री जो थी वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल भेजी गई थी। मतलब महकमा सेहत सिंध ने खुद भी इसकी तशखीस नहीं की, एक प्राइवेट इदारे की जानिब से इसके टेस्ट किए गए और उनकी तस्दीक करने के बाद जो है उनमें निगलेरिया की तस्दीक हुई और वो एडमिट होने के 1-2 रोज बाद ही वो इंतकाल कर गए। तो एक हफ्ते के अंदर ये 3 अमवात हुई है। मुतारिक तो हो चुका है, लेकिन अमली तौर पर इकदाम जो है वो वाटर बोर्ड इंतजामिया ने करने, क्योंकि उनके पास 9 फिल्टर प्लांट और रिजर्वायर हैं जहां पर पानी के आबी ज़खायर जिन्हें कहा जाता है, वहां पर अगर क्लोरिनेशन होती है। और हमने इस हवाले से जब वाटर बोर्ड के जराए से और इंतजामिया से रुजू किया तो उनका कहना था कि क्या इसकी तशखीस के लिए क्या सरकारी लेबॉर्ट्रीज नहीं है अस्पतालों में? ये नहीं हो पा रहा कि जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से या दीगर इदारों से करवाए जा रहे हैं? उतनी जदीद नहीं है कि किसी भी वायरस या माइक्रोबायोलॉजी और इस तरह के जो वायरोलॉजी टेस्ट होते हैं वो अमूमन जो है वो किसी प्राइवेट इदारे से ही कराए जाते हैं, जबकि डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर ये तमाम सहूलतें मौजूद हैं। वहाँ पे वायरोलॉजी लैब भी है और तमाम जिस तरह के टेस्ट हैं वो वहाँ पे भी मुमकिन है। लेकिन ये तमाम जो टेस्ट हैं हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि ये एक निजी इदारे के ज़रिए किए गए और ये तमाम मरीज़ जो है वो निजी अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज थे। एक खातून जो है 32 साल जिसका ताल्लुक कुरंगी से था वो भी इंतकाल कर चुकी है। एक 45 साल सरजानी टाउन का रहायशी था वो इंतकाल कर चुका है। 19 साल का ठीक है, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज के जरिए टेस्ट किए गए हैं और फिर तशखीस हुई कि अमीबा नाइग्लेरिया जो है वायरस की वजह से ये 3 अमवात हुई हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि इस हवाले से अवेयरनेस लोगों को नहीं है कि साफ़ पानी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि साफ़ पानी की वजह से ऐसी दिमागी बीमारी जो है लाहक हो सकती है? तो ऐसे में अवेयरनेस के लिए महकमा सेहत को मुतहरिक होने की ज़रूरत है। क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि घर घर जाके लोगों को अवेयर किया जाए और उन्हें गाइड किया जाए कि क्लोरीन मिला पानी जो है कितना ज़रूरी है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि उनके घर का जो अंडर टैंक है और ओवरहेड टैंक है उसको कम से कम 6 महीने में उसको वॉश आउट कराना चाहिए, उसको धोना चाहिए, या अगर इतना नहीं हो सकता तो साल में एक दफा जरूर होना चाहिए। और उसके अंदर अगर 1000 गैलन का पानी अगर है तो उसमें 3 कैलोरीन के टैबलेट्स डाल देना चाहिए ताकि ये इस बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो निगलेरिया है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन से ही मरता है। इसी तरह वो लोग जो स्विमिंग करने जाते हैं, खासकर यंग जो जनरेशन हमारी वो स्विमिंग जाती है, वहाँ मालूम करें कि यहाँ क्लोरीनेटेड वाटर है कि नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से ट्रीट होता है कि नहीं होता है। क्योंकि जब ये डाइव लगाते हैं बच्चे और डाइव लगाने से ये पानी नाक में जाता है। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो है वायरस नहीं है, ये एक अमीबा है जो कि नाक के जरिए ये दिमाग में जाता है और दिमाग को खाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर किसी को सर का दर्द होता है और कुछ टैबलेट लेते हैं दर्द के, उससे ठीक नहीं होता है तो फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें लेट अगर डायग्नोसिस होती है तो वो जानलेवा साबित होता है। इसी बारे में मैं आपसे रहनुमाई चाहता था कि ये किस स्टेज पर काबिल इलाज है, कौन सी ऐसी अलामात हैं कि फौरी तौर पर हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, और कब तक ये काबिल इलाज हो सकता है? बस इसमें शुरू में ही जैसे मैंने कहा कि सर के दर्द अगर होता है और अगर नौजिया शुरू हो जाता है, उल्टी महसूस होती है, तो फिर तो फौरी तौर पे देर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाएं और न्यूरोलॉजिस्ट के पास या न्यूरोसर्जन के पास जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें MRI के जरिए पता लगता है कि दिमाग को खाया जा रहा है। टिपिकल पता चल जाता है कि ये नाक के जरिए सामने का जो दिमाग का पोर्शन होता है उसको खाते हैं। लेकिन अगर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और नींद आती है, कंफ्यूजन हो रहा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, उसको पता नहीं चलता है कि हमारे अतराफ ठीक है, अगर कौन आपको बैठा है, सर क्या दर्द की बातें कोई कर रहा है। शिकायत है तो न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि क्या इसकी वजूहात है। रऊफ अफनान हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट हवाले से
और अमीबा नाइग्लेरिया की वजह से 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं और महकमा सेहत से लोगों की जानिब से यही इल्तजा की गई है कि जल्द अज जल्द महकमा सेहत एक्टिव हो और ऐसे जो भी वायरसेस हैं उनसे बचा जा सके। जी हाँ बिल्कुल, बारिशों का मौसम है, मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। क्या मुश्किलात हैं, ये बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करेंगे मुल्तान की। मुल्तान में गुज़िश्ता शाम होने वाली तूफ़ानी बारिश ने शहर में तबाही बर्पा कर दी है। मुतादिद सड़कें अभी भी दरिया का मंजर पेश कर रही हैं और ऐसे में मौसम की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। जहाँ नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने की वजह से लोगों को आमद-ओ-रफ्त में भी मुश्किलात का सामना है और जो मुतालिका इदारे हैं वो इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई इक़दाम नहीं कर रहे, जिस पर लोगों ने भी शिकायत। हसन शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हसन, क्या सूरत हाल है बारिश के बाद यहाँ पर? बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान शहर में होने वाली तूफ़ानी बारिश ने जो है वो शहर में तबाही मचा दी है और अभी भी शहर की मुतअद्दिद शाहराएँ जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रही हैं और मुतअद्दिद जगहों पे जो मुख्तलिफ मकामात पर क्राउन फेलियर्स भी हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा क्राउन फेलियर जो है वो बोसन रोड सब्ज़ाज़ार मेट्रो स्टेशन के करीब हुआ है। मैं दिखा भी सकता हूँ कि आपको मेरे अक्का में ये आप देख सकते हैं कि जब कल बारिश हुई तो ज़ेरे ज़मीन सेवरेज लाइनें फटने की वजह से जो मेन सड़क है वो तकरीबन 100 फुट जो है वो नीचे धंस चुकी है और गड़ा जो है पड़ चुका है और साथ ही जो है एक प्लाजा तामीर किया जा रहा था। तमाम तर पानी जो है वो सेवरेज लाइनों का और जो सड़क का पानी है वो इस वक्त प्लाजे की बेसमेंट में दाखिल हो रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो तमाम तर जो निज़ाम है वो इस वक्त दरम बरम हो गया है। जो PTCL का निज़ाम है वो भी तारें जो है वो टूट चुकी हैं। इस वक्त जो है उसकी मुरम्मत का काम जारी है। दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात है उनका भी यही कहना है कि आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जी, हसन शेख हमें आगाह कर रहे थे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। हसन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर वासा मुल्तान हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई उससे काफ़ी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, लेकिन बोसन रोड पर तो इंतहाई नागुफ्ता भी सूरत हाल है, जहाँ पर सीवरेज की लाइन का जो पानी है वो अब प्लाजे की बेसमेंट में जाना शुरू हो गया। बताइएगा अब तक क्या इक़दाम इस सिलसिले में महकमा कर रहा है? जी, MD वासा चौधरी मोहम्मद दानिश की हिदायत पर अर्बन फ्लडिंग के हवाले से हमारे पेशगी इंतजाम किए गए थे। कल जैसे ही मुल्तान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तो उससे पहले SOP के मुताबिक हमारी टीमें मशीनरी फील्ड में मुतारिक थी और मुल्तान में कल मूसलाधार बारिश हुई है और मैक्सिमम बारिश जो है ना वो 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और जो दूसरा जो आपने बताया है उधर बोसन रोड पे, तो बोसन रोड पे जो वाकया पेश आया है वो एक प्लाजा है मॉल ऑफ गुलगश। उनके जो मालकान हैं उनकी गफलत की वजह से वो वकूआ हुआ है। पहले भी लैंडस्लाइडिंग का एक वाकया पेश आया था। कल भी जो है ना उन्होंने रिटेनिंग वॉल जो है ना नहीं बनाई हुई थी, इस वजह से जो है ना। बुखारी साहब, ये सीवरेज लाइन है जिसकी वजह से ये गड्ढा पड़ा है वहाँ पर और सीवरेज लाइन भी टूट गई है वहाँ पे। जी, वो लैंडस्लाइडिंग हुई है, सिविल लाइन तो उस वक्त टूटी है। इस वक्त उन्होंने जो है ना हिफाजती इक़दाम नहीं किए हुए थे। अपनी जो उन्होंने एक्सकवेशन की हुई थी, रिटेनिंग वॉल नहीं थी, तो पानी का बहाव, बारिश बहुत ज्यादा थी, पानी का बहाव उस जो है ना उनकी खुदाई में जा रहा था, तो उसके साथ ही सड़क ने लैंडस्लाइड किया है। तो नीचे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था सीवरेज का और वाटर सप्लाई का था वो भी डैमेज हो गया। ठीक सर, क्राउन फेलियर की वजह से ये वाकया पेश आया है जो हमारे नुमाइंदा भी हमें बता रहे थे। अभी बारिश पहले प्रिडिक्ट हो जाती है कि बारिश आने वाली है, उससे कबल जो इंतजामात होते हैं करने वाले वो क्यों नहीं किए जाते जिससे ऐसे मसाइल से बचा जा सके आगे जाके? जी मैडम, मैं एक जो है ना तस्दीक कर दूं, जो आपने क्राउन फेलियर कहा है तो वहाँ क्राउन फेलियर का वाकया नहीं होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वहाँ लैंड स्लाइडिंग हुई है और उस लैंड स्लाइडिंग का जिम्मेदार जो है ना वो एक जो निजी प्लाजा तामीर किया जा रहा था उसके मालकान है। उन्होंने जो है ना वो अपने हिफाजती इक़दाम नहीं किए हुए थे। और दूसरा जो आपने बताया है कि जी पेशगी निज़ाम, तो हमारा जो है ना मानसून के हवाले से ऑलरेडी जो है ना अर्बन फ्लडिंग के हवाले से पूरा प्लान होता है। ठीक है। और जैसे ही जो है ना महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी किया तो कल संडे था, उसके बावजूद जो है ना हमारी टीमें जो है ना बर वक्त जो है ना फील्ड में पहुंची और उससे पहले जितने भी हमारे डिस्पोजल स्टेशन थे वो फ्री फॉल हो चुके थे। और जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो MD साहब समाज तमाम डायरेक्टर्स और फील्ड स्टाफ फील्ड में मौजूद रहा था। जब तक पानी की निकासी नहीं हुई तो ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा।
बुखारी साहब ये बताइएगा, अभी शहर में कौन कौन से मकामात पर एक्टिव डिस्पोजल स्टेशंस मौजूद हैं और क्या इस वक्त शहर में जो बारिश के बाद की सूरत हाल थी वो क्लियर कर दिया गया है? जी, कल मुल्तान में मूसलाधार बारिश 80 मिलीमीटर बारिश हुई। तो हमारे मुल्तान में सिर्फ एक अंडरपास है जो जनरल बस स्टैंड के बिल्कुल मुल्हिका है। तो हमारे एसओपी की वजह से वहाँ 1 मिनट भी ट्रैफिक की रुकावट पेश नहीं है। हालांकि आप अंदाज़ा लगाएं कि 80 मिलीमीटर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और शहर के जो दूसरे जो पॉन्डिंग एरिया थे वहाँ पे बर वक्त जो है ना हमारी जो शक्कर फ्लेचर मशीनें थी वो मौके पे पहुँचाई गई और जितने भी एसओपी के तहत जो पॉन्डिंग एरिया थे वहाँ पर प्रायोरिटी दी गई निकासी के लिए। ठीक है, निकासी आपको यकीनी बनाया गया। बहुत शुक्रिया आपका हसन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस हवाले से अपडेट भी कर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सानह 9 मई और पाक फ़ौज के हक में रैलियां जो मुल्क भर में निकाली जा रही हैं। इस सिलसिले में पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम रावलपिंडी में भी रैली निकाली गई। रैली में शामिल हज़ारों अफराद ने पाक फ़ौज के हक में नारे लगाए और 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत भी की है। बिल्कुल, रैली के हवाले से मज़ीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदा मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है उसने आज उसकी इंतजामिया ने आज रावलपिंडी में एक शानदार रैली का एहतमाम किया जिसमें पाक फौज से इज़हार यकजहती और शुहदा के खराज अकीदत पेश करने के लिए रैली का एहतमाम किया। जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद की कारोबारी शख्सियात के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने पाक फौज के हक में नारे लगाए और उनको खराज अकीदत पेश किया। और इसकी जो रैली की क़यादत है ये चौधरी नईम इजाज है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के इंतजामिया में है, उन्होंने क़यादत की और इनके साथ साबका MPA मलिक इफ्तिखार भी मौजूद थे। दैनिक सरकार से खिताब करते हुए चौधरी नईम इजाज का कहना था कि मुल्क जो हमारा मुल्क है ये सिर्फ पाक फौज की वजह से है और आज जो हम आज़ाद घूमते हैं ये शुहदा की कुर्बानियों की वजह से है। और थाना 9 मई में मुलव्वस जितने भी शहर पसंद नासर हैं इनको कैफे करारदार तक पहुँचाया जाए और इनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। और उन्होंने शदीद अल्फाज में थाना 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हुए उसकी मजम्मत की है और उनका ये कहना है कि हम शाना बिशाना खड़े हैं पाक फौज के साथ। और इस हवाले से आज उन्होंने रैली निकाली है जिसमें बड़ी तादाद में शहरी में शिरकत की और उनके हाथों में पाकिस्तानी परचम थे और वो उन्होंने जो पाक फौज के हक में नारेबाजी की। और ताहम दूसरी जाने पर उन्होंने पाक फौज से जो फौज थे उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। मंसूर साहब ये बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में अवाम जो है वो इस रैली में मौजूद थे और जो क़यादत कर रहे थे उसमें कौन कौन सी अहम शख्सियात थीं? निशान रैली की जो क़यादत है वो चौधरी नईम इजाज हैं जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतजामिया से हैं। इनके साथ साथ मलिक इफ्तिखार हैं जो साबका MP हैं, उनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और इसके साथ साथ जितने भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो कारोबारी शख्सियात थे वो भी इसमें शामिल थी। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आम शहरियों की बड़ी तादाद इस रैली में शरीक थी। ठीक है, तो पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती किया गया है और पाक फौज के हक में यहाँ पर रैली निकाली गई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के ज़रिए तमाम चली गया था। बहुत शुक्रिया, मंसूर सती हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। अभी लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। कोयटा में नेशनल गेम्स का मेला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। हुंजा की जुड़वा बहनों ने गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। बिल्कुल, मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा अफसल तवाब। अफसल, बताइएगा क्या अपडेट्स आपके पास? आप इस वक्त उन्हीं 2 बहनों के साथ मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं? कोयटा में 34वें नेशनल गेम में जहां मुल्क भर से बड़ी तादाद में मर्द खवातीन खिलाड़ी शरीक हैं, वहीं हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली 2 जुड़वा बहनें जो है वो भी नेशनल गेम में हिस्सा है। और गुज़िश्ता दिनों उनका वशो में मुकाबला हुआ और वशो के मुकाबलों में दोनों जुड़वा बहनों ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। हुंजा से कोयटा का सफ़र बहुत लंबा था लेकिन यहाँ पर हमें पुरअमन माहौल दिया गया और ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्लेयर को देनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा कल वुशु का इवेंट था उसमें हम दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसे गेम्स कोयटा में होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कोयटा में भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि अच्छे प्लेयर्स निकल सकते हैं। वुशु को चूज़ करने का हम दोनों का मकसद ये था कि जुड़वा मतलब सेम, हम दोनों को एक ही चीज़ें पसंद आती है, तो वुशु भी हम दोनों को एक साथ पसंद आया। और गोल्ड इसलिए लिया क्योंकि मेरी बहन ने गोल्ड लिया था, तो ट्विन में भी थी तो मैंने भी गोल्ड लेना था। साथ ही साथ ये दोनों जुड़वा बहनें जो हैं
न सिर्फ नेशनल सतह पे बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। जी ठीक है फसल, तो आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे ऐसे गेम्स कोयटा में होनी चाहिए ताकि मजीद भी जो टैलेंट है वो खुलकर सामने आए। जी हाँ बिल्कुल, और दुनिया भर को ये मैसेज दिया जाना कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान खुसूसी तौर पर इंतहाई पुरअमन है, वहाँ पर इस तरह के गेम्स का इनेकाद किया जाना इंतहाई खुशाइंद है। पूरे मुल्क के लिए ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम था जो कि दिया गया है। आज आखिरी मराहिल थे इन गेम्स के जो कि इख्तिताम पजीर हो गए हैं और कल इस सिलसिले में इख्तितामी तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा जहाँ पर यकीनन रोशनियाँ भी हमें दिखाई बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।